जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरा में पिया गावती को नीता जुग रे दो अडी ते गी कंपटीशन रे जुग कना और जुदी अबु दो सपड़ाव दो मोजते बांग हुई लेन खान अबु दो लहा से बाबुन तड़ा में दी दाड़ेया अद तेहिना कार्यक्रम रे अबु दो बुन बड़ाया जे चिलिका दुमका जिला रे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रे कुड़ी गिद्रो को दो ओंडे कौशल शिक्षा नाम कते चिलिका उनको दो लहा से तड़ाम इदी लगी उनको दो को सपड़ा कना गति को अबु दो बुन बड़ाया जे कौशल शिक्षा योजना होते ते चिलिका अबु दो सिलाई कढ़ाई से चित्रकारी से आर इमानतिया ऐमा लिकाना कुची अबुन कना जेमन अबु रेन बिची गिद्रो को उना शिक्षा नाम कते तायम दराम जेमन उनको दो अकुआ जिंदगी रे उना होते ते पैसा को कमाओ दाड़िया और रोजगार को सिरजेव दाड़िया दिला तो बे दुमका जिला ते बुन चला आ और ओंडे रेन छात्रा को सावते बुन गाल मरावा और मोजते बुन बढ़ाई जाऊंगा। वर्तमान समय में नौकरी चाहने वालों के लिए कौशल सबसे बड़ी शर्त है। वास्तव में कौशल को विकसित करने और निखारने की आवश्यकता न केवल भारत में समय की मांग है बल्कि पूरी दुनिया में भी। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह दुमका जिला के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में यहाँ की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें कौशल विकास की शिक्षा दी जा रही है, जिससे ये अपने भविष्य में आसानी से किसी रोजगार से जुड़ सकें। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय दुमका में पहुंचे हुए हैं। यहाँ की लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के अलावा कौशल विकास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कौशल विकास के अंतर्गत बालिकाओं को किन किन विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही है और इसे सीखने के बाद लड़कियों को कितना फायदा होगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मिलते हैं कुछ बालिकाओं से और उनके ट्रेनर से। इन्या नुतुम दो ज्योति मरांडी और इन दो क्लास 12 रेन पढ़ा कना। होय पे नेल दाड़िया का नुआ को दो आलेया तीते बिनावा जिनिस कना, जैसे कि आले मा तले बिनाव का नुआ दो डलिक कना और हाना करे दो ओना पूजा रिना फूल इयो बहा दोहय लगी इयो कना टोकरी के इयो फतिया कना और उनका ते अब दो आयमा जिनिस को ची आले कना, जैसे कि कटी कटी उना मोती तहन कना उनाते माला ले बनाव दा से इयो फती इयो ना उ चिकु मिता उना सुतरी बाबेरते आले जंगा ना जोजोड़ा ले बनाव दा जंगा जोजोड़ा और उनका ते आयमा अडी आयमा ले चिद दा। और जैसे कि कौशल विकास दो आले 12th के बाद 12 खो सर तक को हिजुग कना और 12th के बाद मिटे परीक्षा हुयुग कान तलेया। उना परीक्षा रे जहां गिद्रा को पासोग कान उनको गिद्रावा सिलेक्टेड कते 12 को इदिए कोआ, जैसे कि गुरुकुल रे नर्सिंग इंजीनियरिंग और उनका किचरी सिलाई को ची आले कना और नुआ को ची लगी अडी मोज को ची आले कना। और नुआ को ची कते फायदा दो नुआ हुयुग कना कि आले अगर नौकरी बाले नाम खाए नुआ चीज कते आले उड़ा रे दुड़ुब दुड़ुब ले चीज दाड़ेया और उड़ा रे दुड़ुब दुड़ुब नुआ को ले चिकाय, जैसे कि किचरी सिलाई ले बाड़ाया तबे उड़ा रे दुड़ुब कते नुआ किचरी ले सिलाया और दुड़ुब दुड़ुब आले पैसा ले कमाओ दाड़ेया। और नय बुन नेल दाड़ेया कान झालर को मा रिना से सुतरी बाबे रिना मोती को बाहा को ले बिनाव का नुआ को दो एकेन आलेया तीरिना बनावा जिनिस कना और नुंका तगी अबो दो अडी आयमा बुन चीज दाड़ेया कना और नुआ इय तगी लाहा से बुन बढ़ा कना। छात्राओं को शिक्षित करना, सशक्त बनाना और रोजगार देना है ये विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य है। कौशल विकास का मूल उद्देश्य सभी वर्गों की युवा उत्साही लड़कियों को शिक्षित करके और समाज की चुनौतियों को स्वीकार करके अपने पैरों पर खड़ा करना है। मैं आप लोगों को कौशल विकास के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ रखा हुआ है सब हम लोगों के हाथों का बनाया हुआ है। जैसे कि रेशम कीट होता है, मतलब धागा होता है उसका, उससे हम लोग पर्स बनाते हैं
और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे बाँस से हम लोग ये सब डाला सब बनाते हैं, लिप्पन आर्ट करते हैं और बहुत सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ एक टीचर आती है, वो हम लोग को सिखाती है इन सबों के बारे में। जैसे कि हम लोग 12 के बाद हम लोग को एक एग्ज़ाम होता है 12 के बाद, जिसको ITI कहते हैं। उस एग्ज़ाम में जो लड़कियां फर्स्ट होती है, सिलेक्ट होती है, उसे भी बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि नर्स का, सिलाई, ब्यूटिशियन आदि का बहुत सारा सिखाया जाता है। और उससे हम लोग, जैसे हम लोग का जॉब नहीं लगता है तो हम लोग घर बैठे भी ये सब चीज़ का काम करके पैसा ही कर सकते हैं। बहुत सारा फ़ायदा होता है सर। जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि कल दिन हम लोग का किसी वजह से नौकरी में नहीं होता है, तो हम लोग कौशल विकास में हमें बहुत सारा चीज़ें सिखाया जाता है। जैसे कि हम बताएं ये सब बनाने बाँस से, जादू पिटिया, तो हम वो सब चीज़ घर बैठे भी कर सकते हैं, जैसे सिलाई वगैरह, और उससे हम लोग को बहुत सारी फ़ायदा होती है। नहीं सर, मतलब जैसे मेला वगैरह होता है तो सेल लगाया जाता है, तो हम लोग को बुलाया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर हम लोग बिक्री करते हैं ये सब। छात्राओं के रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास पर उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने के लिए 21वीं सदी में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना। आज हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में लड़कियों ने आवश्यक रोजगार योग्यता कौशल हासिल कर लिया है, जिससे वो आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता के लिए अच्छी स्थिति में है। हम लोग के विद्यालय में बाहर से मैम आती है सिखाने के लिए, जैसे जादू पेटिया, पेंटिंग सिखाया जाता है, लिप्पन आर्ट, उसे बहुत कुछ सिखाया जाता है। सबको अपने हाथों से बनाती है। हम लोग यहाँ पे सब कुछ मिलता है, कलर, पेंसिल, सब कुछ यहाँ से मिलता है। हम लोग को घर से कुछ नहीं लाना पड़ता है। और हम लोग का जैसे 12 के बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसमें जैसे कि नर्सिंग में इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल सब सिखाया जाता है ठीक करने के लिए। कि अगर हम लोग ये सब सीख गए तो हम लोग का कल दिन अगर नौकरी नहीं हुआ तो हम लोग घर में रह के भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। लिप्पन आर्ट जैसे कि मोती सब रहता है और उस सब में डिज़ाइन बनाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। जैसे कलर सब रहता है, उस सब में हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं, वो सब बहुत सुंदर लगता है। घर में हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं उस सब से। सर, लिप्पन आर्ट जो है, जैसे कि कोई मटका हुआ, उसको हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं और बाज़ार में बिक्री कर सकते हैं। इससे हम लोग जो बिक्री करेंगे, जो पैसे आएंगे, उससे हम लोग का फ़ायदा हो सकता है। और जैसे कि वेस्ट सामान हुआ, अगर कुछ भी, अगर उसमें हम लोग मोती लगा दे तो वो और खूबसूरत हो जाता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कैरम बोर्ड को उल्टा करके उसमें हम लोग बहुत सारे डेकोरेट किए हैं। देखिए वो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे भी बनाया है सर, देखिए मिरर, जो बड़ा मिरर होता है शीशा, उससे हम लोग इसमें डेकोरेट किए। और ये क्ले से भी बनाते हैं हम लोग। हाँ, हमारी एक टीचर है, उन्होंने हम लोग को ये सिखाया था और ये मैंने 2 दिन में लगभग सीख लिया था। और सारी बच्चियाँ हैं जो लिप्पन आर्ट सीखना चाहती है, इससे सीख के उनको भी एक शिक्षा मिलती है कि हाँ, हम लोग को ये सीखना चाहिए। और भी बहुत सारी बच्चियाँ जो बैम्बो आर्ट भी सीखती है, उसके बाद जादू पटिया, तो मैंने इसमें रुचि किया, इसलिए मैंने लिप्पन आर्ट सीखा। सर, जो पेंटिंग होता है, बहुत कोई को रुचि होता है उसमें पेंटिंग बनाना, इसीलिए वो लोग मतलब जैसे कोई कंपटीशन हुआ तो हम लोग को टॉपिक दिया जाता है, उसमें हम लोग टॉपिक में बनाते हैं। तो जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा होता है उनको और प्रेरित किया जाता है ताकि वो आगे बढ़े और उसमें और अच्छे से प्रदर्शन कर पाए, ताकि वो आगे जाए और उसमें ड्राइंग में और जीते और अपना स्कूल का भी नाम रोशन करे और अपना। कौशल विकास के तहत डिजिटल साक्षरता, आत्मविश्वास निर्माण, आत्म संवारना, प्रस्तुति कौशल, बाजार उत्तरदायी कौशल और संचार कौशल सहित कई मूल्यवान कौशल शामिल हैं। ये कौशल न केवल लड़कियों को रोजगार योग्य बनाते हैं, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए भी सशक्त बनाते हैं। जादू पटिया पेंटिंग संथालों के, आदिवासियों के पूर्वजों का लुक है और हम लोग के स्कूल में आती है एक मैम जो हम लोग को सिखाते हैं। इसको लेके हम लोग रांची तक गए हैं। ये जादू पटिया पेंटिंग जो है हम लोग सीखे हैं, इसका ये डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग को सिखाया गया है कि हम लोग कैसे इसको बनाकर सेल कर सकते हैं घर में। बिजनेस अगर आगे जाके अगर नौकरी नहीं हुआ तो हम लोग इसको बनाकर भी हम लोग बेच सकते हैं और हम लोग अपना कमाई कर सकते हैं। ऑनलाइन से तो डिजिटल मार्केटिंग फ़िलहाल अभी हम लोग नहीं किए हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पर हम लोग एग्जीबिशन लगता है कहीं पर तो हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग जाते हैं और वहाँ पर हम लोग सेल किए हैं। रांची में भी हम लोग जाके बहुत सारा चीज़ सेल किए हैं।
शिक्षा का माहौल स्मार्ट क्लासेस शुरू होने से और बेहतर हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, बच्चे फेस टू फेस पढ़ाई करते थे, उसका अपना अलग उसका आता था इम्पैक्ट, वो भी अच्छा था। और डिजिटल जो ये शुरू हुआ है स्मार्ट क्लास का, इससे बच्चे जो है आधुनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे तो परिचित होते ही हैं, उसके जो लाभ हैं उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है ज़्यादा बेहतर आ रहा है और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। काफ़ी खुशी से बच्चे एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें दृश्य और श्रव्य माध्यम से जो शिक्षा हम लोग दे पाते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की आजीविका शुरू करने, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है, जिसका फायदा भी आज हम देख सकते हैं। आज लड़कियां आत्मनिर्भर होकर जीवन में आगे बढ़ रही हैं। हमारे स्कूल में एक्सीलेंस स्कूल है, तो हमारा यही ध्येय रहा है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए हमने बहुत सारे कौशल विकास के अवसर बच्चों को दिए हैं और आगे भी हम लोग देते रहेंगे। जैसे यहाँ पर बच्चे बहुत सारी वोकेशनल की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि काफ़ी पहले से ही हम लोग वोकेशनल कोर्स चलाते थे बच्चों के लिए। तो उसमें वेस्टेज चीज़ों से उसको रिसाइकिल करके बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाते थे बच्चे। काफ़ी सुसज्जित करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, डेकोरेशन वाली, और यूज़फुल जो है जिसको यूज़ भी करते हैं बच्चे दूसरे रूप में, उसको रिसाइकिल करके वैसी चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे। बहुत सारी ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, माइक्रोन जो धागा आता है उससे कई तरह के पर्स और बहुत सारी चीज़ें जो होती है यूज़ वाली, वो बच्चे बनाते हैं यूज़ करने के लिए। और उनका बनाया हुआ जो चीज़ें सीख रहे हैं, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उनको नई नई चीज़ें सिखाने के लिए काफ़ी इधर उधर सर्च करते रहते हैं। हम देखते हैं कि उनको बच्चों को हमने जादूपटिया सिखाया, जो इस क्षेत्र का बहुत फेमस आर्ट है और इसको विदेश में भी फॉरेन लेवल पे ले जाना है। तो हमारे यहाँ करीब 50 बच्चियाँ जादूपटिया पेंटिंग सीख रही हैं, जो एक क्लासिकल पेंटिंग है और हमारे क्षेत्र का, झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस है वो। इसके अलावा मंडल आर्ट है, वो भी बच्चों को हमने सिखाने का प्लानिंग किया है अभी। मंडल आर्ट काफ़ी चलता है झारखंड में भी और मुंबई जैसे शहरों में। तो उस तरह की नए नए आर्ट भी हम उसको सर्च कर रहे हैं और उसको सिखाने का हमारा आगे कार्यक्रम है। और जैसे लिपन आर्ट है, वो भी बच्चों ने सीखा है। तो ये चलता रहता है और आगे हमारा इसमें कोशिश जारी रहेगा, ताकि बच्चों का जो भी हुनर है वो बाहर आए और बच्चे समझ पाए कि हम इन चीज़ों से हमारे अंदर क्या था, उसको हमको प्लेटफॉर्म पे लाना है। दूसरा कि बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं उसका ऐसा इम्पेक्ट आए कि वो अर्निंग भी कर सकें फ्यूचर में, और आगे अगर उच्च शिक्षा के लिए बच्चे जाते हैं तो उस अर्निंग से बच्चे अपनी आगे लर्निंग भी जारी रख सकें। तो बस यही हमारा ये है मोटिव है। गाती को नी तो बुन बड़ाई किदा जे चे लिका कौशल शिक्षा योजना होते ते अबुरेन बिटी गिद्रो कुदो ओकोदो कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय रे को पढ़ा कना ओंडे उनकुआ चे लिका समानते जत्तो लिकाते उनकुआ विकास हुई दाड़िया कना और उना सावते नी तो बुन बड़ाया जे चे लिका बैंड बनाव करते चे लिका बिटी गिद्रो कुदो झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो कुदो चे लिका अकुआ न्युतुम को बड़ाई चूका बुना और उनको चे लिका बाहरे ते हो चलाव करते और उनको दो अकुआ प्रोग्राम उदुग कदे चे लिका उनको दो अकुआ न्युतुम को कमाओ दाड़ी कावदा गाती को दिला तो बुन चला आ जामताड़ा रिया फतेहपुर प्रखंड रे और ओंडे बुन बड़ाया जे चे लिका बिटी गिद्रो कुदो उना बैंड होते ते चे लिका न्युतुम को कमाओ कदा। सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का निश्चय लिया गया है। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड के झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में, जहां की छात्राएं पढ़ाई में तो अव्वल हैं ही, वे बैंड में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आइए यहाँ की छात्राओं से हम जानते हैं कि वे इस प्रकार दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं। जोहार गे, इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ मंजली किस्कू और ᱤᱧ ᱫᱚ कक्षा 9 ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ और ᱤᱧ ᱫᱚ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर रेन मिटन छात्र कनाई और इन दो बैंड रन लीडर कनाई और इन दो बैंड रन लीडर कनाई। आले दो जामताड़ा जिला मतलब बैंड बजारे चला लना आले पूरा मतलब इच्छा थे कान तले मतलब राज्य चला लगी मतलब और आले दो उड़ीसा ले चला लना। उड़ीसा दो आले दो सेकंड प्राइज ले अगू कदा। इसके बाद दो आले दो तो आलो कोशिश लहा से चला लगी दो आले दो पढ़ाई से हो मतलब बैंड बजार हो मौज ले इकवा मतलब पढ़ाई से हो बैंड मतलब बजा थे इन दो बैंड खो एम पहचान होना से मतलब पूरा इच्छा थे कान बैंड बजा लगी दो और इन दो मतलब कि बैंड लीडर ते पहचान अनेक मतलब आयमा तरीक आयमा मतलब आयमा गान धुन ले बजा थे 11टी कम से कम। छोटा शीशा, इंडिया गेट, 16 मार्च, इसके बाद सारे जहाँ से अच्छा मतलब आयमा मिला। बाकी 25% गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए हैं। आज इन्हीं में एक जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी निपुण किया जा रहा है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। इसी क्रम में यहाँ की बच्चियों को बैंड से भी जोड़ा गया है। नोंडे जोतो को जोहार, इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ नमिता हेम्ब्रम, कक्षा 12 ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर रेन कनाई। नोंडे ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ बैंड लगभग 4 साल खोले प्रैक्टिस दा और नोंडे मिटे प्रैक्टिस से हिजुत ताले थेना अनिस सर, उनी आले अडी मस्ते ची आले तहेना और नोंडे आले कंपटीशन के बांग हुयुत ताले थेना, लेकिन नुआ धम खेलो झारखंड रे आले जिला स्तर ले सेन लेना। ओंडे प्रथम स्थान ले अगू कदा। उनके बाद ओंडे खोई ले सेना राज्य स्तर ओंडे प्रथम स्थान ले अगू किदा। ओंडे टीम विजेता ले हुईना। उनके बाद जोनल लेवल ले सेना, जोनल लेवल रे ओंडे सेकेंड ले हेना सेकेंड और आले दो नुआ को बारे दो बाले बड़ा कान थे। नोंडे हे कते कि जोतो आले ची एकादा जे उड़ा रे उना गिदरा उना ये कोई बाग उना शिक्षित बाले थे कना, बट नोंडे हे कते आले आइमा जिनिस ले ची किदा उना बाले बड़ा कान थे ना कि बैंड ची हुयुत थे ना। नोंडे हे कते कि जोतो आले ची एकादा आले नोंडे हे कते आइमा वाले ची एकादा। नोंडे जुदी बा हे कते नोंडे उना बाले बड़ा कान थे ना ची बैंड ची हुयुत थे ना। नोंडे हे कते गिले ची किदा ची बैक पाइप ची हुयुत थे ना और आइमा गोटे धुन ले ची एकादा। जब आइमा गोटे धुन और उना बाले बड़ा कान थे बैक पाइप सबसे पहले बांसुरी ले बजाव थे ना। बांसुरी कते आले बैक पाइप है ना और बैक पाइप तापर ले ची कदा ची बैक पाइप ची कना, जिससे इनका शारीरिक विकास हो, साथ ही इनके हुनर में भी इजाफा हो। बैंड के माध्यम से इन छात्राओं में अनुशासन, हुनर और अपनी कला का प्रदर्शन करने की क्षमता का विकास होता है। मेरा सभी को जोहार, मेरा नाम है उर्मिला हंसदा और मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर में पढ़ती हूँ। हम लोग तो सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर 4 बजे उठ के 1 घंटे हम सुबह ब्रश करके हम लोग फिर पीटी करने निकलते हैं, फिर थोड़ा आधा घंटा ड्रम प्रैक्टिस करते हैं, फिर रूम जाते हैं, फिर नहा के हम लोग क्लास शुरू होता है, हम लोग का क्लास होता है 3 बजे तक। फिर हम लोग क्लास में 1 घंटा फिर छुट्टी होकर रेस्ट करते हैं, फिर बाहर निकल के कुछ 1 घंटा ऐसे ही ड्रम प्रैक्टिस करते हैं, तो हो जाता हम लोग का ऐसे में दोनों पढ़ाई भी फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग का सर बताते हैं, जो हम लोग को सिखाते हैं, जैसे अभी तुम लोग सीख रही हो तो आगे जाके फिर तुम लोग भी किसी ऐसे स्कूल में जाके जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे भी तुम लोग सिखाओगे किसी स्कूल में जाके। अभी तो झारखंड में बहुत सारा स्कूल है, तो तुम लोग सीखोगी तो तुम लोग भी ऐसे टीचर बनोगी, सीख के तुम लोग भी सिखा सकोगी किसी दूसरे स्कूल में जाके। पहले हम लोग जिला स्तर में वहाँ पे भी हम लोग प्रथम स्थान प्राप्त करके हम लोग राज्य स्तर में गए, वहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किए। फिर जोनल लेवल में वहाँ पे हम लोग द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो हम लोग मेहनत करते हैं, पूरा हम लोग का मेहनत बहुत होता है और इसके पीछे हम लोग का वार्डन मैम वो हम लोग के मतलब बहुत हम लोग के पीछे वो सहयोग देते हैं, हम लोग को मतलब बताते हैं कि ऐसे मेहनत करो तब आगे बढ़ोगी। तो हम लोग को जब हम लोग मेहनत करते हैं फिर हम लोग का वार्डन मैम हम लोग के पीछे मेहनत करते हैं बहुत, तो हम लोग अच्छा लगता है। हम लोग को बजाते हैं
इंडिया गेट सारे जहाँ से अच्छा, जन गण मन, और फिर बहुत सारा ऐसे 9 गो ऐसे धुन बजा लेते हैं हम लोग, जिससे शिक्षा के साथ साथ इनमें आत्मविश्वास और लीडरशिप का भी विकास होता है। इन दो बैंड साइड ड्रम करें और आले दो निये ड्रम बजाते जामताड़ा ले चलना, जामताड़ा होय आले दो फर्स्ट प्राइज ले अगुली दाय। इसके बाद राज्य स्तर ले चलना, राज्य स्तर खोई हो फर्स्ट ले अगुली दाय। इसका जोनल ले चलना, जोनल ले सेकंड प्राइज ले अगुली दाय। और सारे जहाँ से अच्छा एक उनका ये आयमा हिना। सबसे पहले तो हम लोग जब बजाते थे ध्यान रखना, सबसे पहले डिसिप्लिन को देखा जाता है। उसके बाद हम लोग जब बजाते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि कदम ताल कदम से सबका कदम मिल रहा है कि नहीं। उनके बाद जो हम लोग बजाते हैं बैक पाइप, उसमें फिंगर पहले तो फिंगर देखना होता है कि फिंगर कैसे सबका सेट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जो लोग ड्रम बजाते हैं, ड्रम में उन लोग का पहले प्रैक्टिस होता है ज़मीन पे कि उन लोग का थर्निंग हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ का ध्यान रखना होता है। और जो कमांड करते हैं उनका ही इशारा से जो बेस्ट ड्रम है वो तोड़ते हैं और हम लोग समाप्त करते हैं। बैंड को तो मेरे विद्यालय में 0 लेवल से शुरू किया गया था। जब मैं इस विद्यालय में 2019 में आई थी तभी मैंने एक सपना देखा था कि बैंड को मैं नेशनल स्तर पे ले जाऊंगी, और उसमें बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बैंड का प्रशिक्षण लगभग 4 साल से विद्यालय में चल रहा है। हमारे यहाँ के स्पीकर महोदय माननीय रविंद्र नाथ महतो जी के सहयोग से बैंड खरीदारी हुई थी और वो फलीभूत भी हुआ जहाँ तक हुआ। तो सबसे पहले जिला स्तर पे हमारी टीम का चयन हुआ, उसके बाद राज्य में प्रथम स्थान लाई और राज्य की विनर है। उसके बाद इन लोग का जोनल हुआ उड़ीसा में, उसमें भी इन लोगों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, और अगर प्रथम स्थान प्राप्त होता तो शायद नेशनल हम लोग को मिल जाता। तो हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में हमारी बच्चियाँ फिर से प्रयास करेंगी और नेशनल तक जाएंगी। गाती को तेहना कार्यक्रम रे अबु दोबन बड़ाई केदा जो चेक लेका अबुरेन बिटी गिद्रा कुआ विकास हुयुक कना और उनको दो चेक लेका अकुआ शिक्षा साउते आरहो इमानतिया को चेक दाड़िया कना और उनको दो ना शिक्षा नाम करते तायम दाराम लगी उनको दो अकुआ जीवन जो जेमन मौजते को खेमाव दाड़िया उना रिया उनको दो कुरुमुटु इदा गाती को नितो बुन नेल केदा जो चेक लेका दुमका जिला रेन बिटी गिद्रा को दो ओंडे चेक लेका उनको दो कौशल शिक्षा को नामे कना और उना साउते अब बुन जामताड़ा जिला रे हो बुन नेल केदा जे चेक लेका आवासीय बालिका विद्यालय होते थे ओंडे उनको तो चिलिका बैंड रे को निर्माण कदा और उना बैंड होते थे उनको अकुआ मिटन अलग पहचान को बनाव दाड़िया कना और उनको न्यूतुम गुट्टा दिसोम रे हर को बढ़ाए कना उना साउते दिला तबे गाती को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनागी आपे जतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।